हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण। तो पहला अगर अपने बात करें तो इसने क्या कहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। निश्चित रूप से अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दूसरा अगर इसने बोला, इसने क्या बोला कि लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकित नहीं किया जा सकता। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि फेरी चुंबकीय पदार्थों को या जो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकित किया जा सकता है। स्थायी रूप से चुंबकित कर सकते हैं, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र डालेंगे तो भी इनमें चुंबकीय गुण जो है वो विद्यमान होगा। तीसरा इसने क्या बोला कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन्स एक दूसरे के संगत विपरीत रूप से विन्यासित होते हैं। निश्चित रूप से प्रतिलोह चुंबकीय, ये जो डायामैग्नेटिक होते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय या एंटी फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन्स एक दूसरे के संगत विपरीत रूप से विन्यासित होते हैं। विपरीत रूप से विन्यासित होते हैं। ये कथन भी क्या है, सही है। अगला इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का युग्मीकरण प्रति चुंबकीय पदार्थ में उनके चुंबकीय गुण को निरस्त करता है। ये कथन भी क्या है, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होने पर पदार्थों का चुंबकीय गुण समाप्त होता है। पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो सही कथन कौन सा है इसमें? तो जो तीनों कथन दिए हुए हैं वो तीनों कथन तो क्या सही है, लेकिन ये जो बी नंबर वाला कथन है वो क्या गलत है। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।